पिछले 25 सालों से हम ये देखते आ रहे हैं कि राजस्थान में एक बार कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और ये चेंज हमें हर 5 साल में देखने मिलता है। लेकिन इस बार का जो 2023 का चुनाव होने जा रहा है, इसमें ये जो जनता की तरफ से फीडबैक आ रहा है वो ये है कि इस बार जो है दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर है। अब लेकिन जो इस चुनाव में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है वो ये है कि इस चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा कई पार्टियां मैदान में उतर गई हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी ऐसा नहीं है कि पहली बार राजस्थान का चुनाव लड़ने जा रही हो, लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। 2018 में बहुजन समाज पार्टी की कैसी परफॉर्मेंस रही और उससे पहले भी कैसी परफॉर्मेंस रही, उसी पर हम आज डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता देता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के अलावा आम आदमी पार्टी भी इस चुनाव में मैदान में है और हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी इस चुनाव में मैदान में है और कुछ सीटों पर तो असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM भी चुनाव लड़ने जा रही है। अब बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की। थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बता देता हूँ। 2018 में बहुजन समाज पार्टी 6 सीटें राजस्थान में जीती थी, लेकिन उसके बाद ठीक 1 साल बाद 2019 में जो 6 लोग बहुजन समाज पार्टी की सीट से जीत कर आए थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। 2019 में उन्होंने ज्वाइन किया था। हमने उनमें से एक वाजिब अली जो कि नागर से विधायक हैं, उनसे बात की। उनसे हमने पूछा कि क्या वजह रही कि आप लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। तो वो बताते हैं कि 2018 में हमने चुनाव लड़ा और हम जीते भी, लेकिन 2018 के बाद जब 2019 में हमने ये देखा कि पार्टी ने किस तरीके से बीजेपी को सपोर्ट करने का काम किया है 2019 के लोकसभा चुनाव में, वो देखकर हमने पार्टी को छोड़ने का निर्णय लिया। मैंने पूछा कि क्या आपको क्यों लग रहा है ऐसा कि 2019 में उन्होंने इस जो बीजेपी है उसको सपोर्ट करने का काम किया। तो वो बताते हैं कि जो टिकट वितरण हुआ वो इस तरीके से किया गया कि जिससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचे। ये देखा हमने और इसके बाद हम सभी जो 6 के 6 जीत कर आए थे बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, हमने ये निर्णय लिया कि हम इस पार्टी के साथ नहीं रहेंगे और हम कांग्रेस पार्टी के साथ चले जाएंगे। क्योंकि उसके पीछे का एक कारण वो ये भी देते हैं कि हम पार्टी को समर्थन भी कर रहे थे राजस्थान में। अब बताते हैं आपको 2018 में कितनी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी लड़ी थी। बहुजन समाज पार्टी 2018 में 190 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 190 में से वो 6 जीते थे और कितनों पर उनकी जमानत जब्त हुई वो भी आपको बताता हूँ। 190 में से 178 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी की जमानत भी जब्त हो गई थी। थोड़ा सा आपको वोट परसेंट भी बता देता हूँ 2018 में उनका क्या रहा और 2013 में क्या रहा, ताकि आप ये समझ पाएं कि उनका वोट परसेंटेज राजस्थान में बढ़ रहा है या घट रहा है। 2018 में बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत था 4.03, जो कि 2013 में जब बहुजन समाज पार्टी 195 सीटों पर चुनाव लड़ी थी उससे ज़्यादा था। 2013 में 195 पे लड़ी थी और 2018 में 190 पर वो लड़ी थी। 2013 का आपको परसेंटेज भी बता देते हैं। 2013 में 3.48% वोट शेयर था बहुजन समाज पार्टी का। लेकिन ध्यान देने वाली बात एक ये भी है कि 2018 में जब बहुजन समाज पार्टी लड़ी थी चुनाव, तो 2018 में जो हमने हमारा एनालिसिस किया, एक एक सीट को हमने ध्यान से देखा और जोड़ा, तो 2018 में ये 25 सीटें ऐसी थी जो आपको अभी स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों को उतने वोट मिले जो कि जो दूसरा उम्मीदवार था उसके और जो जीतने वाला उम्मीदवार था उसके डिफरेंस से थोड़े ज़्यादा थे। और यहाँ पर अगर वो वोट उस उम्मीदवार को मिलते या फिर हो सकता है किसी और उम्मीदवार को मिलते, तो जो चुनावी परिणाम हैं वो कुछ और भी हो सकते थे। आपको ये भी बता देते हैं कि आने वाली 17 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती राजस्थान में 8 रैली करेंगी। इसके अलावा जो उनका जहाँ से वो 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वहाँ पर वो इस बार के जो चुनाव हुए थे 2022 में बहुजन समाज पार्टी केवल 1 सीट जीतने में कामयाब रही थी। अब ये देखना होगा कि राजस्थान में और मध्य प्रदेश में भी बहुजन समाज पार्टी की कई रैली होने वाली हैं, वहाँ पर मायावती कितनी सीटें पार्टी को जितवा पाती हैं।
और जो उनके जो छोड़े हुए विधायक हैं उनके आरोपों में कितनी सच्चाई होती है। तमाम जो भी अपडेट होगी हम आप लोगों के पास लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम याकूत अली है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।